प्रेम से राधा दे। क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो पहले जाकर के बैठ जाते हैं, और जो बच्चे बाद में आते हैं उन्हें टीचर पीछे ही बिठालता है। बिठालते कि नहीं बिठालते? तो जो भक्त पीछे आए उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके वहीं बैठे या बगल में बैठे। यहाँ आते हो तो फिर कथा में थोड़ा सा मन डिस्टर्ब होता है। प्रेम से बोलो सभी लोग राधे राधे। अब वो अभिज्ञात आया और पुरंजन को जगाने लगा कि तू कहाँ अर्थी पर मर रहा है, मैंने तुझे मना किया था कि इस मेला देखने मत जाओ, ये मेला बहुत खराब है। प्राचीन बरही राजा कहने लगे महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पुरंजन हो क्या पुरंजनी है। बोले सुनो, जो वो अभिज्ञात है वो परमात्मा है और जो पुरंजन है वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा जो पुरंजन है उसको कौन मिला? बोले पुरंजनी। पुरंजनी क्या है? जवानी। और 9 दरवाजों का महल मिला, नवद्वारे पुरे देही। 9 दरवाजों का महल कोई और नहीं, वो हमारा शरीर है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। और अब जवानी, अब बुद्धि जो कहे पुरंजन से तो वो ही हम करते हैं। लेकिन इसका एक दिन जरा देवी के साथ मिलन हो गया। जरा कौन है? बोले बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आया तो जवानी भी छूट गई और बुद्धिमानी भी छूट गई। और चंडवे कौन है? बोले संवत्सर। प्राण निकल गए तो ना भगवान का भजन कर पाया ना भगवान की प्राप्ति कर पाई, केवल हाय पुरंजनी करते करते मर गया। अब परमात्मा हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींच रहे हैं, जीवात्मा तू वादा करके मुझसे बाहर निकला था और अब तू संसार के मेला में कहां फंस गया। इसलिए महाराज सब कुछ त्याग करके ज्ञान की शरणागति करना ही मनुष्य का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। तब प्राचीन ही राजा के 10 पुत्र का वर्णन आया जो प्रचेतागण कहलाए। एक बार प्रचेतागणों के मार्ग में जाते हुए नारद जी की भेंट हो गई और प्रचेतागणों ने नारद जी से पूछा कि भगवान की शीघ्र कैसे प्रसन्न होते हैं। तब नारद जी ने कहा कि 3 काम करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रचेतागणों ने नारद जी से पूछा कि जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं। तब कहा 3 काम करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्या क्या? सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या चतुष्याद्यासु जनार्दना। पहला काम है हर एक जीव के ऊपर दया करना, हर एक के ऊपर दया करना, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, हर परिस्थिति में जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। और तीसरी है अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखो। ऐसा नहीं कि बाजार में गए घूमने और वहां पर समोसा की और टिकिया की खुशबू आई सोई मन बहल गया। नहीं, इन इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। हम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं और बाजार में किसी की मिष्ठान की खुशबू आ गई, हमारा मन मंदिर में नहीं है तो मिष्ठान पे है कि जल्दी मंदिर दर्शन करके आए तो पानी पूरी खाएंगे, समोसा खाएंगे, मिष्ठान खाएंगे। अब भगवान के दर्शन का मोह खत्म हो गया। अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अपनी वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ध्यान दें, हमेशा एक एक शब्द करके बोलना चाहिए। ये जो वाणी है ये ब्रह्म है। वाणी क्या है? ब्रह्म। तो ब्रह्म कभी खाली ना निकले, इसलिए कम बोलो, अच्छा बोलो। और बंधुओं, आगे चल करके पंचम स्कंद में उत्तानपाद महाराज के जो बड़े भाई हैं जिनका नाम प्रियव्रत है, उनकी कथा आई। प्रियव्रतो भागवता आत्मराम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभवा नूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम दुजरसभि ग्रहेशो विनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हसि महतां खलु विप्ररसे उत्तमसलो छाया निवृत चित्ता न कुटुम्बे स्पृहामृति
संशयोऽयं महान् ब्रह्मदारागार सुतादिषु सत्तस्य यत् सिद्धिर्भूत कृष्णे च मतिच्युता। श्री सुक उवाच। सुखदेव जी कहते हैं प्रिय व्रत का अर्थ क्या होता? बोले प्रिय, प्रिय माने अच्छी। ये माइक हमारा प्रिय है, भोजन हमारा प्रिय है, तो जो अच्छी चीज है उसको प्रिय कहते हैं। और व्रत माने प्रतिज्ञा। आज एकादशी है, हमारी प्रतिज्ञा है कि हम भोजन नहीं करेंगे, तो प्रिय व्रत का अर्थ क्या हुआ? जिसकी अच्छी प्रतिज्ञा है उसका नाम प्रिय व्रत है। और प्रिय व्रत जी परम भागवत भगवान के भक्त हैं। इन प्रिय व्रत जी ने अपनी तपस्या 7 दिन तक रात नहीं होने दी थी, 7 दिन तक केवल दिन ही दिन रहा। ब्रह्मा जी ने समझाया भक्त प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो। तब प्रिय व्रत जी महाराज ने लोगों को समझाया। प्रिय व्रत के 10 पुत्र हुए, ध्यान से सुनना। 7 सप्तद्वीपों के अधिपति बने और 3 पुत्र ब्रह्मचारी बने। जम्बूद्वीप के अधिपति जो हुए उनका नाम था आग्रीद, महाराज आग्रीद। हम जिस द्वीप में रहते इसका नाम है जम्बूद्वीप। क्या नाम है? ब्राह्मण जब आपके यहाँ पूजन कराते हैं तो संकल्प में बोलते हैं जम्बूद्वीपे भरत खंडे, जम्बूद्वीप। और आग्रीद के 9 पुत्र हुए। इन 9 पुत्रों के लिए जम्बूद्वीप को 9 खंडों में बांटा। जम्बूद्वीप आदि खंडों में एक एक खंड का इनको राजा बना दिया। और जिस खंड में जम्बूद्वीप बटा इसका नाम था अजनाब। क्या नाम था? अजनाब खंड। इस भारतवर्ष का नाम पहले भारत नहीं था, इसका नाम था अजनाब खंड था। अजनाब खंड के राजा का नाम था नाभि। क्या नाम था? ये भारत नहीं था, ध्यान से सुनना। इसका नाम था अजनाब खंड। और अजनाब खंड के राजा थे नाभि। और नाभि महाराज का विवाह हुआ था मेरू देवी के साथ। और मेरू देवी के साथ हुआ था यज्ञ में। इन्होंने भगवान से यज्ञ करवाया दोनों ने, और भगवान से कहा प्रभु हमें तुम्हारे जा पुत्र चाहिए। ध्यान से सुनना। नाभि ने कहा महाराज हमें तुम्हारा पुत्र चाहिए। तो नाभि के यहाँ साक्षात ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए। कौन हुए? बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान श्री नारायण के अवतार हैं ऋषभदेव। किसके अवतार हैं? हाँ, ऋषभदेव के पिता का नाम और ऋषभदेव की माता का नाम था मेरू देवी। और एक कौन से राज्य के राजा थे? अजनाब खंड के, अजनाब खंड के। और ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। कितने हुए? 100 पुत्र हुए। तब ऋषभदेव भगवान ने अपने 100 पुत्रों को सामने बिठाया और 100 पुत्रों से कहा बेटा ये बताओ कि तुम्हें ये शरीर क्यों मिला है? तो बेटा कहने लगे पिताजी बढ़िया मालपुआ खाने के लिए, सोने के लिए, भोजन करने के लिए शरीर मिला। ऋषभदेव कहने लगे नहीं बेटा, भोजन शरीर किस कि नायम देहो देह भाजाम लोकै कष्टान कामान अर्हते बिड भोजाम यही तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम बुद्ध्यै जसमात ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव भगवान कहते हैं बेटा ये मानव शरीर कष्टप्रद विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, इससे तो असीम ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहिए। ऋषभदेव ने सुख के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं मिला है। महत से आम द्वार माहुते स्तमेत संगी संगम। ऋषभदेव भगवान कहते हैं का संग करो और महापुरुषों का संग करोगे तो जीवन सुखमय रहेगा। और ऋषभदेव भगवान के पास बड़ी सिद्धियां थी तो सारे पुत्र सुखे 100 महात्मा बन गए। और ऋषभदेव जी महाराज खुद भगवान के भक्त थे। एक दिन क्या हुआ कि ऋषभदेव भगवान लेटे हुए थे तो नगर में कोई रात को 2 बजे बीमार हो गया। अब जब वह बीमार हुआ तो वैद्य नहीं मिला कोई, तो ऋषभदेव संत थे तो गांव वाले आए और ऋषभदेव से कहा महाराज कहाँ ले जाएं?
तो ऋषभदेव ने थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ और ठीक हो जा। अब उनका भजन का बल इतना था कि वो ठीक हो गया। दूसरे दिन से तो भैया भीड़ लगने लगी, दुकानें खुल गई प्रसाद की, और भैया बड़ा चमत्कारी बाबा। सुबह से शाम तक लाइन लगी और ऋषभदेव जी भभूति बांटते बांटते परेशान। नारियल बेचे, कोई माला बेचे, कोई प्रसाद बेचे, और भैया बड़ी भयंकर भी, कोई कमर का दर्द आ गया, कोई खांसी का दर्द, किसी के बच्चे का दुख। और अब तो ऋषभदेव ने कहा भैया ये क्या मेला लग गया, हमने तो ना भजन कर पाया ना कुछ। सो ऋषभदेव जी को क्रोध आया, सुबह नंगधन हो गए। देखा हमें उसकी जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो तुम्हारे केवल यज्ञ के दर्शन करने आए थे। बोले अच्छा, आपके यज्ञ के दर्शन करने आए थे? बोले कुछ तो ले लो, बलि के यहाँ से खाली हाथ मत जाओ। सो बामन भगवान कहने लगे कुछ देना चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि दे दो। क्या? अगर कुछ देना चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि दे दो। भगवान बलि कहने लगा ठीक है दे देंगे, हम अपने राक्षसों से नपवा देंगे तो 500-700 एकड़ जमीन आ जाएगी। बोले नहीं, हम अपने पैर से नापेंगे। भगवान ने ठीक है। बोले संकल्प करो। और जो ही संकल्प की बात कही, जो शुक्राचार्य कहने लगे बलि साहब। बोले क्यों? बोले ये बामन नहीं है, 53 है। शुक्राचार्य जी कहने लगे सावधान, ये